चंडीगढ़ में किसानों की पेंशन को लेकर ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने की। इस मीटिंग में ड्राफ्ट कमेटी के सभी सदस्य शामिल हुए। सुभाष बराला ने इस मीटिंग के बाद कहा कि जल्द रिपोर्ट बनाकर इस संबंध में आज दूसरी बैठक हुई है। सुभाष बराला जो कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, इस बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है। बराला साहब, ये बताएं कि हरियाणा सरकार ने किसानों को पेंशन देने की लगभग फैसला कर लिया है। आज आपकी दूसरी बैठक हुई है, क्या तय हुआ? इस बैठक में हमने, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंकड़े हमारे पास चाहिए, वास्तविक किसान कितने, वैसे तो जो भी खेती करता वो किसान है, लेकिन हम किसान की श्रेणी में किसको माने, जिसके पास ज़मीन है केवल उसी को माने, या किस जो वैसे खेती करता उसको भी माने, इन सारी बातों के ऊपर आज हमने इस बैठक में चर्चा की है। और यहाँ अधिकारी जो कृषि विभाग के निदेशक हैं अजीत बाला जोशी जी, उनके जुम्मे काम लगा है कि बहुत जल्दी ये आंकड़े वो सरकार से उपलब्ध करवाएंगे कमेटी को कि कितने किसान वास्तव में इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो रेवेन्यू विभाग है उसके पास, राजस्व विभाग के पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड ये उपलब्ध करवाएंगे। उसके आधार पे फिर अगली बात समिति के अंदर की जाएगी। एक मोटी मोटी बात, क्योंकि बड़ी संख्या में जैसे किसान आपने बताया और सरकार पर एक अतिरिक्त जो है राजस्व का या आर्थिक बोझ भी पड़ेगा या आर्थिक एक भार होगा। हमने इसमें जो पेंशन को लेकर किसानों को देने जा रहे हैं, क्या क्या मापदंड हमने बनाए होंगे? 5, 7, 10 बिंदु होंगे। वो कौन कौन से बिंदु हैं? उम्र का हो, आय का हो, या फिर छोटी जोत है, या मजदूर है जो एग्रीकल्चर मजदूर है, किस तरह के बिंदु जो हैं जिन पर चर्चा हुई? देखिए, अभी तक तो इसके ऊपर सुझाव आ रहे हैं। सुझाव कई तरह के आते हैं कि जो मध्यम और छोटा किसान है, बहुत बड़े किसान और बहुत बड़ी कंपनियों को छोड़ करके वैसे सब किसान इस उसमें आए, ऐसा सुझाव समिति के सदस्यों की तरफ से आया है। उम्र के लिहाज से भी सुझाव आया है कि 58 साल की उम्र रिटायरमेंट की सरकारी कर्मचारियों की है, तो उससे कम, क्योंकि किसान तो खुले में काम करता है, सर्दी गर्मी धूप तूफान आंधी बर्फ हर तरह से उसको काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार के सुझाव आए हैं इसमें। और जहाँ तक फंड जनरेशन का काम है उसके ऊपर भी आज विस्तार से चर्चा हुई है और कुछ बिंदु उसमें हमने आज कुछ तैयार किए हैं। अगली बैठक से पहले इनके ऊपर मंथन करके और आगे विचार किया जाएगा। आज मैंने अपने साथी सहयोगी जो इसके सदस्य हैं उनसे कहा है कि कुछ लिखित में भी वो अपने सुझाव समिति को दें, ताकि उनके ऊपर अगली बैठक में कोई चर्चा हो सके। ये आमतौर पर जिस तरह से हमारा पेट्रोल डीजल पर सेस रहता है और एक्साइज पे भी रहता है, हमने फंड जनरेशन के लिए आज की बैठक में कोई वित्त विभाग से भी था? देखिए, इसमें वित्त विभाग से इस बैठक में अभी तक नहीं था। जरूरत के हिसाब से जिनसे भी कोई सुझाव लेने होंगे समिति लेगी, और हर जो एक जरिया हो सकता है इसमें फंड जनरेशन के लिए, हर उस जरिए के ऊपर विचार किया जा रहा है। अभी कुछ फाइनल नहीं है भी कहाँ से कैसे इसमें करेंगे। बहुत सारे इस प्रकार के बिंदु इसमें से निकल करके आए हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसे सारे बिंदुओं के ऊपर विचार हो करके और बहुत जल्दी हम इस योजना का फाइनल ड्राफ्ट कर लेंगे। प्रधान जी, एक जो चल रहा है ओल्ड एज पेंशन भी चल रहा है, क्योंकि किसानों का एक वर्ग जो है ओल्ड एज पेंशन के दायरे में भी आता होगा। क्या ये ओल्ड एज पेंशन जो है इसमें समाहित होगी? देखिए, इसमें इसके ऊपर भी विचार चल रहा है भी इसको किस प्रकार से हम लेकर के चलें, वो समानांतर चले या इसमें समाहित करें। लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से आप लोगों के पत्रकार मित्रों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे रास्ते आप लोग हमें दिखा देंगे। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अगली बैठक कब तय की गई है? अभी कुछ हमने आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए विभाग को कहा है और वो जब आंकड़े उपलब्ध करवा देंगे, मुझे लगता है कि ज़्यादा देर इसमें नहीं लगेगी, अगले 10-1 दिन में आंकड़े ये उपलब्ध हमें करवा दें तो उसके तुरंत बाद अगली बैठक हम लोग बुला लेंगे। ये है सुभाष बराला जी जो हमें बता रहे थे कि किसानों की पेंशन को लेकर आगामी बैठक जो है शीघ्र की जाएगी। कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये तय है कि वृद्ध अवस्था से ज्यादा पेंशन जो है किसानों को दी जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेश के साथ राकेश गुप्ता।